जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग ऐसे एक धर्म के बारे में आपसे चर्चा करते हैं जिसने जो धर्म चलाया, जिसने ये धर्म को आगे बढ़ाया। ऐसे ही शाक्त मुनि कहे जाने वाले, हमारे लाइट ऑफ एशिया कहे जाने वाले, आज हम बुद्ध भगवान के बारे में आपसे चर्चा करते हैं तथा उन्होंने बौद्ध धर्म कैसे चलाया तथा किन किन राजाओं ने उनका समर्थन किया, कैसे अनुयायी रहे, आज हम सब इस पे ही चर्चा करते हैं। बौद्ध धर्म हमारा एक बहुत ही पवित्र धर्मों में से एक धर्म है जिसे हमारे भगवान बुद्ध ने चलाया। इनका बचपन का नाम सिद्धार्थ था। इनका जन्म 563 ईस्वी में नेपाल के लुम्बिनी में होता है तथा इनके पिता का नाम सिद्धोधन था। माता महामाया के गर्भ से इन्होंने जैसे ही जन्म लिया 7 दिन की इनकी आयु होती है और महामाया इनका साथ छोड़ के हमेशा के लिए चली जाती हैं। तो इनका जो लालन पोषण था, इनकी मौसी गौतमी के द्वारा इनका लालन पालन पोषण किया जाता है। जैसे ही ये धीरे धीरे आगे बढ़े, जैसे इन्हें 16 साल की उम्र हो जाती है, स्कूली शिक्षा प्रारंभ हो गई थी। जैसे ही 16 वर्ष की उम्र हो जाती है, 16 वर्ष की आयु में यशोधरा से इनका विवाह करा दिया जाता है। कुछ दिनों के बाद इन्हें एक पुत्र रत्न की प्राप्ति होती है जिसका नाम राहुल रखा जाता है। जैसे ही कुछ दिन समय बीतता है, समय जैसे ही बीता तो यह अपने राजमहल से बाहर निकले। इन्होंने 5 प्रकार के लोगों को देखा। एक गरीब व्यक्ति को देखा, एक बीमार व्यक्ति को देखा, एक वृद्ध व्यक्ति को देखा, एक सब जो आदमी मर जाते एक सब जाते हुए देखा तथा एक सन्यासी को देखा। जब इनकी 5 अवस्थाएं देखी लोगों की, जो 5 प्रकार के आदमी थे कि जो सन्यासी थे, उन्होंने पूरा अब घर बार छोड़ दिया, बच्चों को छोड़ दिया, सबको छोड़ दिया। जब इन्होंने छोड़ दिया और सन्यासी रूप धारण कर लिया तो इनके मन में आता है कि मैं क्या हूँ, कि मैं इतने राजमहल में रहता हूँ और एक सन्यासी बाहर रह रहा है, वो भी खुश है। इस प्रकार इनके मन में एक प्रेरणा आ जाती है कि मैं भी यह सब घर बार छोड़ के कहीं जाता हूँ। जब ये 29 वर्ष की आयु के हो जाते हैं तो यह घर अपना त्याग कर देते हैं। जब ये घर त्याग करते हैं तो इन्हें एक अपने लिए एक गुरु की इच्छा हुई कि एक मैं गुरु रखूं। तो उस समय पे अलार कलाम नाम के एक महान विद्वान उनके राज्य में घूम रहे थे, तो उन्होंने इनसे शाक्य दर्शन की शिक्षा प्राप्त की। शाक्य दर्शन ऐसा कहा जाता है जो किताब वगैरह को पढ़ना अच्छा जानकार हो उसको शाक्य दर्शन कहा जाता है। तथा रुद्र कलाम से इन्होंने योग दर्शन की शिक्षा ली। योग दर्शन की शिक्षा ली, इन्हीं को हम लोग तथागत, जो हमारे बुद्ध भगवान हैं, बुद्ध हैं, उनको तथागत तथा कनक मुनि तथा शाक्य मुनि के नाम से हम लोग जानते हैं। तथा सबसे इम्पोर्टेंट, इन्हें हम लोग एशिया का ज्योतिपुंज के नाम से भी इन्हें व्याख्या प्राप्त है। इन्हें लाइट ऑफ एशिया के नाम से भी हम लोग जानते हैं। जब ये 29 वर्ष की आयु में अपना घर छोड़ के जैसे ही जाते हैं तो इनके जो 5 मित्र और थे, इनके साथ 5 मित्र थे, इनकी मित्र थे, वो भी इनके साथ चल देते हैं। और ये उत्तर प्रदेश के सारनाथ में जैसे ही पहुँचते हैं तो वहाँ पे इन्हें मृगवन में पहुँच जाते हैं। वहाँ का मृगवन उसको कहते हैं जहाँ पे बहुत सारे जीव जंतु जानवर वगैरह रहते हैं, और सबसे ज़्यादा हिरण को हमारे भाषा में मृग कहते हैं। मृग वन में पहुंच जाते हैं और 6 साल तक ये बहुत कठिन तपस्या करते हैं। जैसे ही 6 साल इनके होते हैं तो एक कन्या आती है। कन्या कहती है कि बीड़ा को इतना भी मत खींचो कि वो टूट जाए और इतना भी कमज़ोर ना रखो कि वह बजे ही ना। इस प्रकार यह वहाँ से सारनाथ से चले जाते हैं और बिहार के गया में पहुँचते हैं। बिहार के गया में इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है। फिर ये सारनाथ पुनः वापस आते हैं और जो इनके 5 मित्र थे उनको यह ज्ञान देते हैं। ज्ञान देने के बाद इन्होंने सारनाथ में सबसे पहला इन्होंने ज्ञान दिया। उसके बाद सबसे ज़्यादा श्रावस्ती में इन्होंने ज्ञान दिया। और श्रावस्ती में ही एक डाकू था जो उंगली काट के अपने गले में धारण करता था, डाकू अंगुली।
माल के नाम से जो प्रसिद्ध था उसको भी इन्होंने अपने ही शिक्षा दिया तथा अपना ही अनुयायी बना लिया। इसके बाद इनके बहुत ही प्रमुख शिष्य हुए आनंद। आनंद इनके शिष्य हो गए। इनके कहने पे ही इन्होंने महिलाओं को अपने अनुयायी बनाना प्रारंभ कर दिया, दीक्षा देना प्रारंभ कर दिया। तो गौतमी जो इनकी मौसी थी, सबसे पहले गौतमी को तथा आम्रपाली को इन्होंने शिक्षा दी। यहीं पे इन्होंने कहा था बुद्ध भगवान ने कि अब ये जो हमने जो प्रारंभ किया है बौद्ध दर्शन, वो ज़्यादा दिन नहीं टिकेगा, क्योंकि इसमें महिलाओं का आना प्रारंभ हो गया। फिर इसके बाद बुद्ध भगवान ने 4 वचन दिए। संसार दुख से भरा है, सभी दुख का कोई ना कोई कारण है। दुख का सबसे बड़ा कारण हमारी इच्छा है, और इच्छा का नियंत्रण पाया जा सकता है। यह 4 प्रकार के इन्होंने वचन दिए। यह सही है कि हमारा इच्छा कोई ना कोई, हमारी इच्छा रहती है कि हमें कोई ना कोई इच्छा रहती है। किसी को जॉब की इच्छा है, किसानों को फसल की चिंता है, जो नौकरी कर रहे हैं उन्हें पदोन्नति की चिंता है। कोई ना कोई किसी ना किसी पे चिंता का विषय बना ही हुआ ही है। ऐसे ही हर किसी को कुछ पसंद है, किसी को कुछ पसंद है, तो इच्छा ही है। इन्होंने अष्टमार्ग की बात की है, बौद्ध भगवान ने अष्टमार्ग की बात की है। सामक दृष्टि, सामक संकल्प, सामक वाणी, सामक कमी, सामक आजीवक, सामक व्यायाम, सामक स्मृति और सामक समाधि। ये अष्टमार्ग इन्होंने बताए। इन्होंने कहा है कि अगर लाइफ में कोई इच्छा अधूरी रह गई है तो आपको इस दुनिया में फिर से वापस आना पड़ेगा। यह इनके बहुत प्रमुख बोल हैं। ठीक है, ऐसा कहा जाता है कि जब ये पूरी यात्रा कर रहे थे तो ये कौशाम्बी पहुँचे। कौशाम्बी जैसे पहुँचते हैं तो कौशाम्बी में उस समय उदयनी का शासनकाल चल रहा था। उदयनी का शासनकाल चल रहा था, और कहा जाता है कि जितने भी इन्होंने अपने उपदेश दिए हैं वह पाली भाषा में दिए। उस समय की जो पाली भाषा प्रमुख भाषा थी उसमें इन्होंने अपने प्रमुख उपदेश दिए हैं। और इनके जो अनुयायी थे 2 प्रकार में बटे हुए थे। एक भिक्षुक थे, जो भिक्षुक थे वो सन्यास टाइप के थे कि वो अपने घर बार छोड़ के एकदम भिक्षुक हो गए। और दूसरे उपासक थे। उपासक घर में ही रहते थे और भगवान बुद्ध के जो दिए गए उपदेश थे उनका पालन करते थे। तथा बुद्ध भगवान ने 3 दर्शन की भी चर्चा की है। 3 दर्शन में अनेश्वरवाद, शून्यवाद तथा क्षणिकवाद। अनेश्वरवाद में कहा है कि भगवान का कोई अस्तित्व नहीं है, इस दुनिया में अस्तित्व कोई नहीं है। शून्यवाद में कहा कि जो मनुष्य है वो कोई सर्वोपरि नहीं है। इस प्रकार ऐसा देखने को मिलता है कि मनुष्य से भी बड़ा कोई है। इसके बाद क्षणिकवाद की चर्चा की। क्षणिकवाद में कहा कि संसार की कोई भी वस्तु दुख का कारण हो सकती है। सीधी सी बात है, हर किसी को कोई ना कोई लाइफ में दुख है। किसी को पैसे की कमी है, किसी को कोई चीज़ की कमी है, तो कोई ना कोई कमी है। और बुद्ध ने 3 सिद्धांतों के भी वर्णन किया है। 3 सिद्धांतों में जिसे हम लोग त्रिरत्न के नाम से व्याख्या प्राप्त है, जिसे बुद्ध, संघ और धम्म के नाम से हमें देखने को मिलते हैं। बौद्ध धर्म के जो 3 पीटक हैं, विनय पीटक, शुद्ध पीटक, अधम पीटक, अभिधम पीटक। ऐसा कहा जाता है जो पीटक हैं ये भगवान के जो शिष्य थे उनके द्वारा यह लिखे गए थे। और जो लिखे गए थे ये श्रीलंका की उस समय की भाषा थी सिंगली भाषा में लिखे गए हैं। जब ये पूरे पृथ्वी का, हमारे एशिया का भ्रमण कर रहे थे तो ये पावापुरी पहुंच जाते हैं। जैसे ही पावापुरी पहुंचते तो एक जैन भिक्षुक था चंद्र। इन्हें जो मशरूम रहती है उसको खिला देते हैं। ऐसा कहीं कहीं पढ़ने को मिलता है कि सुअर का मांस, कहीं जहर वाली मशरूम खिला दी गई। तो उस समय पे यूपी के मल जनपद था, वहाँ पे इन्हें ले आया जाता है और 483 में इनकी मृत्यु हो जाती है। कितने में? 483 में इनकी मृत्यु हो जाती है।
तथा जब इनकी मृत्यु हो गई तो जो इनका संस्कार, अंतिम संस्कार किया गया, अंतिम संस्कार में इनके जो राख थी 8 जगह पे अलग अलग भेजी गई। जब इनकी मृत्यु हो गई, मृत्यु के बाद जो इनके अनुयायी थे उन्होंने अलग अलग इनकी जो संगीतियाँ थीं, संगीतियाँ बोले तो अलग अलग एक बैठक की गई और 4 बैठकें इनमें से की गई, जो 483 में राजगिरी में की गई। उस समय अजातशत्रु वहाँ का शासक था और महाकश्यप के नेतृत्व में की गई। दूसरी 383 में वैशाली में की गई, कालाशोक यहाँ का शासक था तथा सावरमीर ने इसकी अध्यक्षता की। इसके बाद 255 में पाटलिपुत्र, जिसे हम लोग आज के नाम में पटना के नाम से जानते हैं, अशोक ने की और गोमती पुत्र ने इसकी अध्यक्षता की। इसके बाद प्रथम सदी में कुंडलवन में की गई, कनिष्क वहाँ का शासक था और अध्यक्ष वसुमित्र थे तथा उपाध्यक्ष अश्वघोष थे। इस प्रकार जैसे जैसे आगे समय निकलता चला गया, टाइम निकलता गया, तो एक समय आता है कि कोई भी धर्म हो, कोई भी चीज़ हो, उसमें बुराइयां शामिल हो ही जाती है। जब ये आगे गया तो यह दो में विभाजित हो गया, एक हीनयान एक महायान, 2 शाखाओं में विभाजित हो गया। जो हीनयान थे ये अपने में कोई भी परिवर्तन नहीं करते थे, जो बुद्ध भगवान ने प्रारंभ किया उसमें ही सेम ये फॉलो करते हुए चलते थे। लेकिन जो महायान थे, जो महायान के लोग थे, आधुनिक तौर पे अपने आप में ढलते गए। जैसे मूर्ति पूजा आ गई, क्योंकि बुद्ध भगवान ने कहा था कि मूर्ति कोई नहीं है, भगवान का कोई स्वरूप नहीं है, ये मूर्ति में भी पूजा करने लगे, ये वैश्यवृत्ति में धन संग्रह करने लगे। ये सब धीरे धीरे जो हिंदू धर्म की में फॉलो होता था, ये लोग भी धीरे धीरे उसमें ही फॉलो करने लगे। इसमें से ही महायान से ही एक शाखा टूटती है जो ब्रजयान के नाम से जानी जाती है। ब्रजयान की ज़्यादातर हमें देखने को चीन और थाईलैंड में हमें ज़्यादा देखने को मिलती है। कहाँ पे? चीन और थाईलैंड में हमें ज़्यादा देखने को मिलती है। जो बिहार के भागलपुर में एक कॉलेज स्थापित है जिसे विक्रमशिला विश्वविद्यालय के नाम से हम लोग जानते हैं, वो यही शाखा की देन है, ठीक है। लेकिन जो नालंदा विश्वविद्यालय है वो महायान शाखा की देन है। और कुछ हम और प्रमुख बातें चर्चा कर लेते हैं। जो बुद्ध भगवान की मूर्तियां हैं वो कुषाण शासक थे उनके टाइम पे ज़्यादा बनाई गई।